हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें हमारा टॉपिक होगा घबराहट बढ़ रही है थर्ड पार्टी की। थर्ड पार्टी के हाथों से निकल रही हैं सारी बातें, अब है ना। अब उसको दिख रहा है कि आपके पार्टनर, इसी टॉपिक पर हम आज अपनी ये रीडिंग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको थर्ड पार्टी पर फोकस करना है, जिससे आप उससे कनेक्ट हो सकें और उसकी सारी चालबाजियों को, जो वो सोच रही है इस समय, उन सभी चीजों को आप अच्छे से जान सकें। ठीक है गाइस। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, गृह कलेश रहते हो, व्यापार सही से नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, या आप दिन पे दिन बीमार होते चले जा रहे हो जबकि मेडिकल रिपोर्ट आपकी सब सही आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूं, गारंटेड से। ठीक है, ऐसी कोई चीज नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस। तो यहां पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस। मुझे एनर्जी बता रही है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी से काफी ज्यादा लोग परेशान हो चुके हैं। थर्ड पार्टी ने काफी लोगों की नींद उड़ा कर रखी है, और तो और थर्ड पार्टी उनके ऊपर ऐसे अत्याचार कर रही है, ऐसी ऐसी चीजें कर रही है, जिससे वो अपने को सही भी नहीं रख पा रहे हैं, है ना। देखिए, थर्ड पार्टी एक विलेन की तरह काम करती है। यहाँ आप लोगों के रिश्ते में आ जाती है बीच में, और आपका सब कुछ तबाह कर देती है, जिसमें आप अपना ठीक भी नहीं कर पाते, ऐसी आपको क्षति होती है ना। देखिए, थर्ड पार्टी का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर को अपने चंगुल में फंसाना और आपके रिलेशन को, आपके घर को बर्बाद कर देना। और वो उस मंसूबे में काफी हद तक सही हो जाती है। देखिए, आप ही के आगे आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी उठाकर ले जाती है, चाहे वो बातें मैनिपुलेशन करके लेके गई हो, चाहे उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करके गई हो, लेकिन आप ही के आगे थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ले जाती है और आप कुछ नहीं कर पाते हैं। आपके पार्टनर की ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो आपको गंदी गंदी गालियां देते हैं, आपकी किसी बात को सुनते नहीं हैं। अगर आप किसी चीज के लिए बोल भी दो तो आपसे इतनी नफरत करते हैं जैसे आप उनके लिए कोई मेहमान की तरह हो, है ना। आप दिन भर इन्हीं चीजों में परेशान रहते हैं कि पता नहीं हाय क्या हो गया मेरे पति को, क्या हो गया मेरे बॉयफ्रेंड को, आजकल ऐसा क्यों कर रहा है, ये सब ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन आप लोगों को नहीं पता चल पाता, और पता जब चलता है जब परेशानी आपके ऊपर ओवर आ जाती है, तब इंसान का दिमाग थोड़ा सा चलता है। हो सकता है मेरे पार्टनर पर किसी ने ब्लैक मैजिक करा दिया हो, क्यों ना मैं किसी से चेक कराऊं। काफी तरीके की बातें दिमाग में आपके आती हैं, लेकिन वो बातें जब आती हैं जब आप बिल्कुल फंस जाते हैं, जब आपकी परेशानी गले में आकर अटक जाती है। वरना जब तक आपके ऊपर परेशानी पे परेशानी आए चली जा रही थी, आप यही सोच रहे थे कोई बात नहीं, ये सब चीज ठीक हो जाएंगी। आपस में मनमुटाव होते रहते हैं, ये सब चलता रहता है, लेकिन ये मनमुटाव नहीं है,
ये आपके ऊपर किया हुआ ब्लैक मैजिक है थर्ड पार्टी के द्वारा, जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशन में दूरियां आ रही हैं, आप दोनों में टकराव हो रहा है, जिससे आप दोनों एक दूसरे से बात ना करें, एक दूसरे की सूरत तक ना देखें और एक दूसरे के साथ साथ तक नहीं रहें। ऐसी यहाँ पर थर्ड पार्टी हरकतें कर रही है आप लोगों के ऊपर, है ना। आप लोगों के पार्टनर जो अभी तक आपसे इतना प्यार मोहब्बत से रहते थे, बात करते थे, रिलेशन में थे, फिजिकल रिलेशन में थे, वो सब कुछ आपके पार्टनर ने बिल्कुल आपके साथ बंद कर दिया। सब कुछ, किसी भी तरीके की कोई बातचीत नहीं, किसी से कुछ बोलना नहीं और पूरे दिन मोबाइल में लगे रहना, थर्ड पार्टी के साथ मोबाइल में बातें करना। और थर्ड पार्टी इतनी चालाक है, उनको कुछ ना कुछ गलत चीजें दिखाकर अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिससे आपके पार्टनर उसके और तगड़े चंगुल में फंस जाए, है ना। आजकल ये सारी चीजें इतनी आसान हो गई हैं कि आजकल ये चीजें इतनी मुसीबत की हो गई हैं कि मिनट भर में कोई भी इंसान किसी को गलत काम करके अपने चंगुल में फंसा लेता है और अपने तरीके से घुमाता है। और अब देखिए, मेरा जिस तरीके का टॉपिक था कि घबराहट हो रही है अब थर्ड पार्टी को, तो यहाँ मैं आपको बता दूं क्यों घबरा रही है थर्ड पार्टी। यहाँ पर मुझे काफी लोगों का सही होता दिखाई दे रहा है रिलेशन, जो एक दूसरे का प्यार था आपका अपने पार्टनर से, रिलेशन इतना अच्छा था, वो रिलेशन कहीं ना कहीं आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आपको याद कर रहा है, आपकी सारी बातें याद आ रही हैं, उनका जो प्यार आपके लिए उमड़ रहा है इस समय। तो थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं जलन हो रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या आपने अपने पार्टनर के लिए कुछ किया या आपने किसी से सही कराया तब ये सिचुएशन आई। यहाँ पर बहुत ज्यादा बदलाव होता मुझे दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी को यहाँ यही लग रहा है कि शायद अब ये सारी चीजें मेरे हाथ से निकल जाएंगी, जो मैंने षड्यंत्र रचा था, जो मैंने इतने पैसे खराब किए थे इस इंसान के लिए, वो इंसान मेरा भी नहीं हो पा रहा है। और देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, गलत काम का गलत नतीजा होता ही होता है, वही यहाँ पर हो रहा है। थर्ड पार्टी का मकसद सिर्फ आपके पार्टनर को लूटना था, और जब उनकी आंखों से वो पर्दा हटा ब्लैक मैजिक का, तो आपके पार्टनर को सारी चीजें समझ आ गई, सब कुछ समझ आ गया कि ये उनके साथ क्या करती है, क्या खिलाती है और किस वजह से मैं इसके चंगुल में फंस के रह गया हूं, है ना। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर समझदार नहीं है या नहीं थे समझदार। हर किसी इंसान को अकल होती है, हर कोई अपना अच्छा बुरा समझ सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर इतने झुकते चले गए थर्ड पार्टी की तरफ कि समझ ही नहीं पाए, वो उसको ही अच्छा समझते रहे। वो इसीलिए क्योंकि उसने ब्लैक मैजिक किया था, उनके दिमाग को बांध दिया था, उनके ऊपर क्रियाएं कर दी थी, बंधन करा दिया था, जिस वजह से आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के सगे हो गए और आपके बिल्कुल दुश्मन हो गए। और जब आपके इतने अच्छे प्रयास से पॉजिटिविटी रहने के बाद जो उनमें सुधार आया, उससे थर्ड पार्टी को घबराहट हो रही है कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो रहा है, जिसकी वजह से ये मेरे से इतना लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मन मुटाव कर रहे हैं। जो कंडीशन आपके साथ करते थे आपके पार्टनर, वो कंडीशन आज आपके पार्टनर उसके साथ करते दिखाई दे रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि उनके लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे, थर्ड पार्टी से भी खूब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, खूब मारपीट वाली सिचुएशन हो रही है, एक दूसरे पे झूठे झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। इसलिए और ज्यादा घबराहट बढ़ रही है थर्ड पार्टी की कि ये कुछ ना कुछ गलत ना कर बैठे, है ना। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि आप में से काफी लोग यही समझते थे कि पता नहीं मेरा पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकल के आएगा भी या नहीं आएगा। तो मैं उन लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों में से काफी लोगों की यहाँ पर जीत होती मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा समय पलटता दिखाई दे रहा है कि आपके पलड़े में वो चाबी
आने वाली है जो आप चाहते थे। अपने पार्टनर को अपने पास बुलाना चाहते थे, वो आपके पास आने के लिए बेताब हो रहे हैं, लेकिन उनके मन में भी एक संशय रह रहा है कि मैंने जो अपने पार्टनर के साथ इतना सब कुछ गलत किया, इतना सब कुछ गलत बोला, उसको इतनी दुविधा में डाला, तो मैं किस मुंह से उससे बात करूं, किस मुंह से मैं वहां जाऊं। बहुत सारी बातें आपके पार्टनर के दिमाग में भी यहाँ चल रही हैं, है ना। उनके दिमाग में इतनी उथल पुथल हो रही है कि वो अपने को उन चीजों से संभाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि मैंने जो किया था वो गलत किया था, है ना। देखिए, हर इंसान को मैं बोलता हूं, आप किसी गलत तरीके से फंसा दो तो जरूर कोई बात है कि फंस जाए। अगर आप किसी इंसान को कुछ गलत कार्य करके अपने चंगुल में कर लें तो बात अलग होती है, और जब उसके ऊपर से वो सारी चीजें हटती हैं तो इंसान नॉर्मल हो जाता है, उसे सारी चीजें समझ आने लगती हैं, है ना। तो यहाँ पर इतनी भयंकर भयंकर क्रियाएं, बंधन चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर का जीवन बिल्कुल बदल गया था, सब कुछ बर्बाद हो गया था, और आज वो जीवन अपना दोबारा से जीने के लिए तैयार खड़े हैं। आप लोगों के प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार खड़े हैं कि कैसे भी करके, अगर मेरी हिम्मत नहीं हो रही तो उनके दिमाग में ये आ रहा है कि मेरा पार्टनर मुझे फोन कर दे या कैसे भी करके मुझसे मिल ले तो मैं उससे दोबारा रीयूनियन कर लूंगा, है ना। वो मिलना चाहते हैं, बेताब हो रहे हैं। जिस तरीके से आप मिलने के लिए बेताब थे, वैसे ही आज बेताबी उनके साथ मुझे यहाँ होती दिखाई दे रही है। यहां मुझे एनर्जी बता रही है, जिस तरीके से थर्ड पार्टी किसी की सगी नहीं है, ना ही वो आपके पार्टनर की, ना ही अपने पार्टनर की। अगर उसकी लाइफ में कोई और भी है थर्ड पार्टी की लाइफ में, तो वो उसकी भी सगी नहीं है। थर्ड पार्टी का सिर्फ एक मकसद यहाँ दिख रहा है, जो है पैसे का मकसद। वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लोगों को फंसाती है अपने चक्रव्यूह में, अपने जाल में, और उनको लूट लाट कर बर्बाद करके उनको बाहर लात मार के कर देती है ना। अब ऐसे में इंसान कहीं का नहीं रहता। एक तो आपके पार्टनर के ऊपर थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, दूसरा अपने चंगुल में फंसा लिया, तीसरा अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया, चौथा उसे इतनी बातें मैनिपुलेट कर दी, इतनी कड़वाहट घोल दी आपके लिए कि वो उसी का होकर रह गया। पांचवा, उसके माइंड को ऐसा वॉश कर देती है, आपको दुश्मन बना लेती है और अपने को सगा बना लेती है। तो इतनी सारी चीजें जब एक इंसान के ऊपर होती हैं तो आप खुद समझ जाइए कि कैसे आपके पार्टनर आपकी तरफ आ जाएंगे, कैसे आपसे बात कर लेंगे। हर इंसान ऐसे में ब्लॉक कर देगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, सब कुछ है, आपकी बॉन्डिंग अच्छी है अपने पार्टनर के साथ, और बीच में मैं आ जाता हूं आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी बनकर, और आपके पार्टनर के ऊपर कुछ ना कुछ गलत काम करके आपको अलग कर देता हूं, और फिर आपके खिलाफ उनको भड़काता हूं, गलत गलत बातें बताता हूं कि आपने ये किया, आपने वो किया, उस समय ये बोला था। तो इतनी सब चीजें अगर मैं आपके पार्टनर को भी बताऊंगा, या मैं आपको ही ले लेता हूं एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मैं आपको ही इतनी सारी चीजें करके बताऊंगा तो आपको भी यही लगेगा, यार ये बात तो सही कह रहा है, हो सकता है मेरा पार्टनर ही गलत हो। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर पर भी उंगली उठवा देती है, जबकि आपका पार्टनर बिल्कुल लॉयल है, किसी के साथ कोई गलत काम आज तक नहीं किया था, लेकिन थर्ड पार्टी इस तरीके से भड़काती है आपके पार्टनर को कि वो ना आपको छोड़ती है ना आपके पार्टनर को छोड़ती है। आपके ऊपर उंगली उठवा देती है आपके पार्टनर से कि ये गलत इंसान है, ये गलत कार्य करती है इधर उधर जाकर, या कोई गलत कार्य करता है इधर उधर जाकर। और जबकि उनके ऊपर वशीकरण किया गया है, बंधन किया गया है, तो वो उसी की बात को सही मान लेते हैं और उसके चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशन में दूरियां आ जाती हैं, लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं, है ना। और जब आपके पार्टनर का सब ब्लैक मैजिक रिमूव होना शुरू हुआ तो थर्ड पार्टी को समझ तो आ रहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ कोई गड़बड़ कर रहा है। जिस तरीके से आपके पार्टनर बिल्कुल चेंज होते दिखाई दे रहे हैं, तो उसको थोड़ी सी घबराहट है। उसको लगता है कि जो मैंने इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ किया, वो सब कुछ मेरा खराब होता मुझे दिखाई दे रहा है
है ना। तो हमेशा बोलता हूं मैं, गलत काम का गलत नतीजा होता ही होता है, और वही यहाँ पर होता दिखाई दे रहा है ना। देखिए काफी लोग जो है ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी चंगुल में तो फंसे हुए हैं, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उनको कोई सही राह नहीं मिल रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी शातिर है ना। थर्ड पार्टी हर तरीके का प्रूफ लेकर बैठी है आपके पार्टनर के खिलाफ, जिससे अगर कुछ आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से बोलते भी हैं तो वो बिल्कुल बदनाम करके छोड़ेगी, उनको बर्बाद करके छोड़ेगी, है ना। देखिए सबसे बड़ी चीज यह है कि थर्ड पार्टी के चंगुल से अगर आपके पार्टनर यहाँ पर खुद निकलना चाहें तो नहीं निकल सकते, उनको आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, और वो सपोर्ट जब भी आप कर पाएंगे जब आप अपना और अपने पार्टनर का बिल्कुल ठीक कर लेते हैं, तभी वो आपके साथ आपकी बात सुनेंगे। अन्यथा आप कितनी अभी उनके आगे गाना गा लीजिए, कितना कुछ बोल लीजिए, आप उनके सबसे बड़े यहाँ पर दुश्मन मुझे दिखाई दे रहे हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का मुझे काफी ज्यादा हद तक सही होता, अच्छी एनर्जी के साथ आपका रिलेशन मुझे सुधरता दिखाई दे रहा है। आपके पास जो पहले वाली खुशियां थी वो मुझे वापस आती दिखाई दे रही हैं। एक दूसरे से जो लड़ाई मराई करके दूरियां आ गई थी वो ठीक होती दिखाई दे रही हैं, और तो और मुझे आप लोगों का रियूनियन होता दिखाई दे रहा है, ऐसा मुझे एनर्जी बता रही है। एक चीज और मैं आपको बताता हूं, अगर आप लोगों में से जो लोग नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं, आपकी काफी टाइम से अपने पार्टनर से बात नहीं हो रही है, तो मैं उन लोगों को भी बता देता हूं कि आप लोगों का जल्द ही अपने पार्टनर से बात होगी, और थोड़ा सा मनमुटाव भी होगा, लेकिन यहाँ पर आपको सारी चीजें संभालनी होंगी, सारी चीजें उनको समझानी होंगी, तभी आपका सब कुछ यहाँ ठीक हो पाएगा, है ना। लेकिन आप लोगों में से काफी लोगों का मुझे यहाँ पर कांटेक्ट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और मुझे एनर्जी ये भी बता रही है, जिस तरीके से आपको अपने पार्टनर को लेके इतनी घबराहट रहती है, इतनी चिंता रहती है, जिसकी वजह से आप सो नहीं पाते, परेशान रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो मैं उन सभी परेशानियों को, उन सभी चिंताओं को खत्म करने के लिए भी बताता हूं कि आप पॉजिटिविटी से जुड़िए। देखिए जो होना था वो हो चुका, अब यहाँ पर आपको पॉजिटिविटी का सहारा लेना होगा, अपने को दृढ़ विश्वास के साथ खड़ा करना होगा, तभी यहाँ पर आप अपना ये सब कुछ ठीक कर पाएंगे। अन्यथा आप कितना प्रयास कर लीजिए, ये एक ऐसा दलदल है, ऐसी खाई है, जिसमें अगर आप घुस गए एक बार तो फिर बिल्कुल खत्म होकर ये दम लेती है ना। क्योंकि ऐसी परेशानियां हैं, लोग पीछे पड़ जाते हैं, गलत गलत कार्य करते रहते हैं, आप कहां तक इन चीजों से बचेंगे। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक पर्सनल रीडिंग कराने आए थे जेंट्स से वो, तो जब मैंने उनके फोटो को भी देखा तो मुझे उनके ऊपर नेगेटिविटी दिखाई दी थी, है ना। जो है वो मैं बता देता हूँ। उन्होंने मेरे से कहा कि गुरुजी मैं तो सुबह से रात तक हनुमान चालीसा का पाठ करता रहता हूँ, मेरे ऊपर नेगेटिविटी क्यों होगी। तो मैंने उनको बताया ऐसा नहीं है कि आप हनुमान चालीसा कर रहे हैं तो आप लोगों के ऊपर नेगेटिविटी नहीं आएगी, है ना। अब जिस तरीके से दुनिया अपडेट हो रही है उसी तरीके से गलत काम करने वाले भी अपडेट हो रहे हैं, अपग्रेड हो रहे हैं। अब क्या चलने लगा है, आप पूजा करिए, आपके ऊपर यदि कोई चढ़ा हुआ है या कोई प्रेत है तो वो आपको या तो पूजा नहीं करने देगा, और अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आपकी सारी पूजा का बल खुद रख लेगा और आप ही को परेशान करेगा। वही उनके साथ हो रहा था वो, है ना। तो यहाँ पर इतनी दिक्कतें हैं जो इंसान पकड़ नहीं पाते, पहचानते नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है। मैं हमेशा बोलता हूँ आप परेशानी को जड़ से पकड़वाइए, तभी आप बिल्कुल ठीक हो पाएंगे। अन्यथा आप कितना प्रयास कर लीजिए जीवन भर, आपकी ये सिचुएशन ठीक नहीं होगी हर किसी से। अगर ये सब इतना आसान होता सही करना तो यहाँ पर लाइन लगी होती इन चीजों को सही करने वाले की। यहाँ खराब करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन सही करने वाले इक्का दुक्का मिलेंगे, है ना। तो जिस तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं लोगों के पास, अच्छा हो रहा है लोगों का। एक लेडी और जुड़ी थी मेरे से, जिन्होंने मेरे से पर्सनल रीडिंग कराई थी।
मुझे यही लग रहा था कि शायद उनकी घर में कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन उनकी एक परेशानी ये थी, वो खेती बाड़ी करती थी और उनके बोरवेल में, वो पानी का होता है ना बोरवेल, उनके बोरवेल में उसका पानी का लेवल घट गया था। अब थोड़ा सा मुझे अचंभा लगा कि लोग मुझे इतनी परेशानियां बताने आते हैं, ये गांव की होकर मेरे पर विश्वास करके पर्सनल रीडिंग ली है और समस्या इतनी है पानी की जिसको ठीक कराना है इन्हें, तो आप विश्वास नहीं मानेंगे। मैं अगर ये सारी निगेटिविटी वगैरह ठीक करता हूं तो मैंने उन चीज को भी देखा, उनका जो पानी का लेवल था वो सच में कम हो गया था। जो उनको दोबारा से मोटर लगवानी चाहिए थी, दोबारा से बोरिंग करानी चाहिए थी, लेकिन उन पर रुपए नहीं थे इतने। उनका विश्वास मैं आपको बताता हूं कितना था। उन्होंने सिर्फ मेरे से एक बात बोली कि गुरुजी, मैंने सिर्फ इसी बात के लिए रीडिंग बुक करी है, अब आप चाहे कुछ भी करो, मैं नहीं जानती, आप मेरा ये पानी का जो बोरवेल चल रहा है इसको ठीक कर दो, जो इसकी पानी की समस्या है वो ठीक कर दो। तो मैंने यही बोला उनसे कि हाँ, आप चिंता नहीं करो, ये सारी चीज ठीक हो जाएगी। आप विश्वास नहीं मानेंगे, जो श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरे से बोल रही थी और मेरे साथ खड़ी रही, 7वें दिन उनके बोरवेल में बहुत अच्छे से पानी आना शुरू हो गया। तो जो भी करता है काम करने वाला तो ईश्वर है, मैं सिर्फ एक माध्यम हूं। मैं अगर अपने लिए कह दूं कि मैं ये सब कुछ कर रहा हूं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे ईश्वर ने माध्यम बनाया है। और आप देखिए, रीडिंग भी किसके लिए बुक की? पानी के लिए उन्होंने मेरे से। उनको एक श्रद्धा विश्वास थी, आज भी वो मेरे से जुड़ी हुई हैं। वो कहती हैं कि गुरुजी, अगर आपका हाथ मेरे सिर पर है तो मुझे किसी चीज की कोई चिंता नहीं है। और मैं हमेशा उनसे यही बोलता हूं कि ठीक है, आप जितना विश्वास के साथ मेरे पर खड़ी हैं, जितना दृढ़ विश्वास आपको मेरे पर है, उतना दृढ़ विश्वास के साथ आप भगवान की आराधना कीजिए, उनको पूजिए, आपका सब कुछ ठीक होगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ माध्यम हूं, है ना। तो ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं, ऐसे ऐसे लोगों के काम निकलते हैं, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। यहाँ पूरी रात निकल जाएगी, ऐसे ऐसे केसेस आते हैं। मैं एक किस्सा आपको कल सुनाऊंगा जो कैंसर का है, एक लेडी का, क्योंकि अगर मैंने यहाँ बताना शुरू किया रीडिंग छोड़कर तो बहुत लंबा हो जाएगा ये सब। किस तरीके से उनका कैंसर ठीक हो गया, मैं आपको वो चमत्कार भी बताऊंगा कि यहाँ पर कैसे कैसे काम बन जाते हैं। काम उन्हीं के हो पाते हैं जो दृढ़ विश्वास के साथ, पॉजिटिविटी के साथ खड़ा है और अपने कार्य को पूरा कर रहा है ना। जिसके मन में पहले से ही छल भरा हुआ है, गलत काम करके बैठे हैं और सोचते हैं कि गुरुजी को कुछ दिखेगा नहीं या इनको कुछ समझ में नहीं आएगा। समझता मैं सब हूं, दिखता भी मुझे सब है, लेकिन मेरा सिर्फ एक मकसद रहता है आप लोगों के लिए सही राह दिखाना, सही राह पर चलाना और आपको पॉजिटिविटी से जोड़ना, है ना। और जो आपके ऊपर परेशानी है उसको ठीक कराना। आपकी परेशानी अगर ठीक होती है, आपसे ज्यादा मुझे खुशी होती है कि चलिए मैं किसी के काम तो आ सका। तो यही सारी चीजें हैं। अगर आप अपने पार्टनर को इस सिचुएशन से बाहर निकालना चाहते हैं थर्ड पार्टी की, तो आपको पॉजिटिविटी से जुड़ना होगा, दृढ़ विश्वास के साथ खड़ा होना होगा, है ना। ऐसी चीज नहीं है कि ठीक नहीं हो सकती, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसका काफी समय से खराब है उसमें थोड़ा टाइम लगता है सही होने में, लेकिन ठीक वो भी हो जाते हैं। हर चीज मुमकिन है, लेकिन इंसान समझने वाला चाहिए। काफी लोग मेरे से ये भी बोलते हैं कि गुरुजी, आप प्लेट में जो क्रिस्टल रखते हैं हमें तो कुछ दिखाई नहीं देता, आप कैसे इनको पढ़ के बता देते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, हम पहाड़ के रहने वाले हैं जहां पर देवताओं का वास रहता है ना। और ये तो क्रिस्टल ही हैं। आप मुझे अपने घर के अगर चावल भी दिखाएंगे तो मैं आपकी सारी समस्याओं को देखकर आपको बता दूंगा कि आपके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है और इसका ये सॉल्यूशन है। मैं फोटो देखकर आप लोगों को बता देता हूँ कि ये सब किया हुआ और ये प्रॉब्लम है, उसको ऐसे ठीक करना होगा और ठीक हो जाएगा। और अगर ठीक नहीं होता है तो मैं मना कर देता हूँ, किसी तरीके का कोई लालच नहीं है, लेकिन जो चीज लगती है पूजा पाठ करने में, ठीक करने में, वो आपको करना पड़ता है ना। लेकिन सारी चीज ठीक हो जाती है। तो यही है, अगर थर्ड पार्टी हटानी है आपको अपनी लाइफ से तो आप हिम्मत भरिए,
अपने को ठीक करिए, तब अपने पार्टनर को ठीक करिए, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा जल्दी। ठीक है गाइस, तो गाइस यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूँ जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, गृह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो, जॉब में किसी तरीके की परेशानी आ रही हो, आपकी तबीयत सही नहीं रहती हो, दिन पे दिन बीमार होते चले जा रहे हो जबकि मेडिकल रिपोर्ट आपकी सब सही आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलूंगा। जब तक के लिए नमस्कार, मस्त रहिए और खुश रहिए।